कि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपायरी के दिन अगर वन साइडेड मोमेंटम होता है तभी ऑप्शन बायर को वहाँ पर पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। अगर एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है तो ये जो चांस होता है ये ऑप्शन राइटर लोगों का लिए चांस होता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कल के दिन, एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड रहेगा या फिर ट्रेंडी रहेगा। तो एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको जो है वो प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड तरीका जो रहता है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा तरीका जो है वो इंडिया वीक से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और चौथा तरीका जो है वो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को देख के आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कल के दिन मार्केट जो रहेगा वो ट्रेंडी रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा। अभी सबसे पहले ये प्राइस एक्शन के तरीके के बारे में सीख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको देखना है कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो बना हुआ है वहाँ पे मार्केट उस लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है क्या। अगर उसको मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर प्रीवियस डे के ऊपर जो भी लोगों ने बाय सेल के पोजीशन यहाँ पर बनाए रहते हुए है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो स्टॉप लॉस रहता है ये हाई और लो के ऊपर रहता है। तो जैसे वो लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, वहाँ पर वो लोगों में से जो वीक हैंड रहते हैं वो लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं। उनकी वजह से मार्केट में फ्रेश एंट्री देखने को मिलता है। प्लस लॉस बुकिंग के लिए जो लोग आते हैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बड़ा होता है और उसकी वजह से बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर प्रीवियस डे के हाई लो के बीच में ही ट्रेडिंग एक्टिविटी रहता है तो समझ लेना वो मार्केट रेंज बाउंड डे रहने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल बना हुआ था, ऊपर का हाई जो है वो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे का साइड में जो लो बना हुआ है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसका नेक्स्ट डे जो हाई लो बना हुआ था वो इनसाइड द रेंज बना हुआ था, फिर नेक्स्ट डे जो हाई लो बना हुआ था वो इनसाइड डे बना हुआ था, फिर नेक्स्ट डे जो मतलब आज के एक्सपायरी के दिन जो हाई लो बना हुआ है वो भी उसी रेंज में बना हुआ है। जब तक मार्केट एक बड़ा रेंज बनाता है और बड़े रेंज के अंदर छोटे छोटे रेंज मार्केट बनाते जाता है तो उस दिन पे ऑप्शन बायर को कुछ भी मौका नहीं मिलता। ये मार्केट का जो रियलिटी है, इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए और इस रियलिटी को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट कीजिए। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पेशेंस का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो आज का आपका लॉस हुआ है उस लॉस से बच सकते हो। लॉस से बचने का एक सिंपल टेक्निक है, मार्केट के इस फंडामेंटल नेचर को आप समझ लीजिए और उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट कीजिए। डेटा को आप चेक करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में रेंज बाउंड डे रहने वाला है, वो वन साइडेड डे रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट और कॉल दोनों की साइड के ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करना पड़ेगा। ये आता है विक्स को देख के आपको पता चलेगा कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा। और चौथा कंपोनेंट जो आता है वो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट को देख के आप लोग जो है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट आज के दिन रेंज बाउंड रहेगा या फिर ट्रेंडी रहेगा। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखते हो तो ज़्यादा वेटेज जो आपको देना है वो HDFC बैंक को देना है और ICICI बैंक को देना है। क्यों देना है, क्योंकि वही मेजर कंपोनेंट है। अगर HDFC बैंक में और ICICI बैंक में बड़ा मोमेंटम होता है तो आपको फिर यहाँ पर बड़े मूव देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, HDFC बैंक के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ICICI बैंक पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और ये दोनों को आपको क्लब करना है। अगर दोनों में एक साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। फाई कर सकते हो। अभी सिंपली मैंने आपको 4 तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि फ्राइडे के दिन मार्केट में एक मोमेंटम होने की, ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। वो कौन से बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट में जो था वो कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा था। यहाँ पर तीनों दिन जो था वो मार्केट में हम लोगों को रेड कैंडल देखने को मिले हुए हैं। आज के दिन पहला दिन ऐसा बना हुआ है जो दोजी कैंडल के साथ क्लोज हुआ है और ये दोजी कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन टाइप का दोजी कैंडल बन चुका है। मतलब आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है ये क्लोज ओपन के ऊपर मिल चुका है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मतलब 42,400 को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या फिर 42,000 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो भी लोगों ने मंथली एक्सपायरी में अपने राइटिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो वीकेंड के ऊपर ज़्यादातर अपने पोजीशन को ओवरलोड नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। तो वहाँ पे कैसे कैच करना है इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट में ये वाला रेंज बना हुआ था, ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस आ रहा था, नीचे की साइड में सपोर्ट आ रहा था और उसके बीच में ही आज के दिन का मार्केट ओपन हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा या फिर इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तगड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो मार्केट ने इनिशियली अपसाइड का मोमेंटम देखा है, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका था और ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो दिन भर मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं किया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया था, जो ऑप्शन राइटर थे वो ऑप्शन राइटर
सेलर को टाइम डीके की वजह से अच्छा खासा बेनिफिट होगा और वो जो यहाँ पर बायर लोग बने हुए थे तो ये बायर लोगों का आज के दिन कंप्लीट लॉस हो गया। मिल सकता है इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए। अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। आज के दिन का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन कल के दिन इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है। अभी क्यों दे सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर की साइड में 42,360 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करके अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 42,400 का जो कॉल है वो 42,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और ऊपर की साइड में ये जो हाई निकल के आ रहा है ये हम लोग एज ए टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे या फिर 42,500 हमारा टारगेट रहेगा। मतलब यहाँ पे ऊपर की साइड में एक 150 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी वाला कल के दिन का ट्रेड रहेगा। इससे भी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिल सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की साइड में ब्रेक भी करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा सेलिंग जो हुआ है तो जिन्होंने मंथली एक्सपायरी में यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे 42,500 के लेवल के करीब आने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन मान लो कि कल के दिन मार्केट यहाँ पर इस तरीके का मोमेंटम करके आता है और ये 42,500 का जो लेवल है ये 42,500 के लेवल के करीब मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे 42,500 का जो कॉल है वो 42,500 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो स्विंग लो मार्केट बनाएगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और अपने टारगेट के लिए मार्केट को ट्रेल करके निकलते जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। अभी मंथली एक्सपायरी वाले और कल से जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है वहाँ पर जो लोग एक्टिव रहेंगे उनका स्टॉप लॉस इसी लेवल के ऊपर का रहेगा। तो जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा वो लोग रिस्क पे आ जाएंगे और वो रिस्क पे आने के बाद ट्रैप होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी नीचे की साइड के मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। नीचे की साइड में अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं ये क्वांटिटी जो है वो बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। इसके पीछे का रीज़न समझ लेते हैं। मार्केट ने 2 दिन पहले यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर अगर आप देखोगे तो कल के दिन का ये जो हाई यहाँ पर बन चुका है और आज के दिन का ये हाई बन चुका है। ये प्रीवियस हाई से मार्केट ने लोअर हाइज बनाए हुए हैं। मतलब आज मार्केट ने 2-3 बार ताकत आजमाइश की लेकिन अपने प्रीवियस हाई को मार्केट निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो है वो फ्रेश बायर्स यहाँ पर इंटर होने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग वेट एंड वॉच की मोड पर बने हुए हैं। अगर कल के दिन आप ग्लोबल मार्केट को देखते हो तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स का जो दायरा बन चुका है, बहुत ही छोटे दायरे में डाउ जोन्स ने ट्रेड किया हुआ है। सेम उसका रिप्लिकेशन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिला हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन का जो दायरा है वो बहुत ही छोटा है, मतलब बड़ा एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिला हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 42,000 के लेवल को, तो यहाँ पे बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी इसके पीछे का क्या रीज़न है, अगर आप देखोगे तो कल क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर हम लोगों को कुछ बाइंग दिखाई दी। आज के क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को कुछ बाइंग यहाँ पर दिखाई दी है। अभी नो डाउट यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया रहेगा आइदर मंथली एक्सपायरी में किया रहेगा या वीकली एक्सपायरी में किया रहेगा नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा इस क्रूशियल लेवल के नीचे का रहेगा। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तो और बायर यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेंगे जिनका सभी का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का रहेगा, या फिर डायरेक्टली भी इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का फ्री फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस केस में हम लोग 42,000 का जो पुट है वो 42,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। पहला टारगेट जो यहाँ पर हम लोगों को निकल के आ रहा है वो 42,800 के करीब का टारगेट निकल के आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी ये टारगेट जो है ये टारगेट कौन से बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना हुआ है, इस प्राइस एक्शन के बेसिस पर मैं बना रहा हूँ।